हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स एंड फेलो ट्रेडर्स। लास्ट वीक मार्केट काफी साइडवेज मोमेंटम में था। अगर आप देखेंगे वीकली चार्ट में भी तो मोर ऑफ डोजी काइंड ऑफ कैंडल बना एंड ये वीक एक अच्छा मोमेंटम बन रहा है एंड लॉन्ग ट्रेड्स हैं मेरे एंड मैं ट्रेल कर रहा हूँ, देख रहा हूँ अगर मार्केट 22,500 के नीचे अगर आना शुरू हो जाता है देन आई विल बी एग्जिटिंग माय लॉन्ग ट्रेड्स एंड सेम इन बैंक निफ्टी ऑल्सो। बैंक निफ्टी में भी लास्ट वीक अच्छा था मोमेंटम, लेकिन मोमेंटम बहुत स्विफ्ट मोमेंटम आया एंड दैट टू गैप अप्स के साथ आया एंड ये ऐसा मोमेंटम पोजिशनली कैप्चर कर सकते हैं, इंट्राडे में कैप्चर करना डिफिकल्ट हो जाता है एंड इंट्राडे में गैप अप होने के बाद साइडवेज मोमेंटम में कन्वर्ट हो जाता है। सो ठीक है, लॉन्ग ट्रेड है बैंक निफ्टी में भी बट बहुत कम क्वांटिटी में दोनों में एंड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा हुआ है 48,500 के नीचे अगर मार्केट आता है देन आई विल बी एग्जिटिंग माय लॉन्ग ट्रेड्स एंड मेजर पोजीशंस नहीं है, बहुत कम क्वांटिटी में लिया हुआ है एंड शॉर्ट ट्रेड जो ऑलरेडी इनिशिएटेड है आप लोगों को मालूम ही है, ओएनजीसी में एंड टाटा कंज्यूमर में लॉन्ग ट्रेड इनिशिएटेड है। आज टाटा कंज्यूमर अच्छा परफॉर्म किया, ऑलमोस्ट 2% अप था एंड आई एम एक्सपेक्टिंग मार्केट टू गिव एटलीस्ट 1160 तक जा सकता है मार्केट एंड इट इज जस्ट बायस। देखते हैं कल मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करता है। मैं थोड़ा अब यहाँ से ओवर बुलिश नहीं हूँ फ्रैंकली, बिकॉज ये जो ट्रेंड था, ये ट्रेंड का अब यहाँ लिक्विडिटी, लोग अब यहाँ एक यूफोरिक मूव में कन्वर्ट हो सकता है या ब्रेकआउट फेलियर हो सकता है, दोनों की प्रोबेबिलिटी है एंड आई एम पर्सनली लुकिंग इनटू कि भाई बाई चांस अगर इसके नीचे आना शुरू हो जाता है 48,500 या 48,000 के नीचे आना शुरू हो जाता है देन दिस वुड बी डीम्ड एज ब्रेकआउट फेलियर और ये जो एक्शन रहेगा ये 47,500 तक बहुत फियर्स मूव कर सकता है। तो लेट्स सी, अगर और ऊपर जाता है तो ट्रेल करके करते रहेंगे और लॉन्ग ट्रेड जो है ऑलरेडी उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे एंड अदर देन दैट और कोई ट्रेड बनता नहीं है। थोड़े अभी जिस तरीका से इलेक्शन के भी डेट्स पास आ रहे हैं तो अप्रैल मई जून ये 3 महीना थोड़ा वोलेटिलिटी भी रहने के चांसेस है एंड दोनों साइड डायरेक्शनली मूव कर सकता है। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर मार्केट टू गिव सरप्राइजेस एंड शॉक्स बोथ। तो थोड़ा आप कंजर्वेटिवली ट्रेड करिए एटलीस्ट फॉर अनदर 1 मंथ और सो एंड विक्स भी काफी लो है तो इट्स बेटर दैट यू हेज योर पोर्टफोलियो सो दैट अगर बाय चांस मार्केट टर्न लेता है फॉर द वर्स्ट केस तो आपका पोर्टफोलियो ब्लीड नहीं करेगा। तो लो विक्स में आप अपना पोर्टफोलियो को हेज करना, दैट इज मोस्ट सेंसिबल थिंग टू डू इन दिस मार्केट एंड ऑलरेडी मार्केट भी ऊपर की तरफ है तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अदर देन दैट और कोई ट्रेड है नहीं, जबरदस्ती ट्रेड लेने में मतलब नहीं है। देखते हैं कल मार्केट कैसा वर्कआउट होता है। कल फिर निफ्टी का भी एक्सपायरी है एंड फिर निफ्टी का एक्सपायरी आज जिस तरीके से मूव किया है ये इंडिकेट करता है कि मार्केट अभी ऊपर के लेवल में सस्टेन कर रहा है एंड अगर ये कोई सरप्राइज नहीं देता है गैप डाउन खुल के तो चांसेस है कि मार्केट यही मोमेंटम ऊपर की तरफ और कंटिन्यू करे। अगर बाय चांस गैप डाउन होके यहाँ सस्टेन कर जाता है तो 21,500 21,600 के नीचे अगर खुल के ट्रैवल करना शुरू कर देता है देन दैट इज अ क्लियर कट साइन कि मार्केट और नीचे की तरफ आ सकता है। तो यहाँ से अगर मार्केट नीचे की तरफ अगर क्लोज दे देता है 21,500 के बिलो क्लोज दे देता है देन देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि फिर मार्केट नीचे की तरफ आके आपको 21,200 21,300 तक भी आ सकता है। तो लेट्स सी मार्केट एक बार कल गैप अप अगर ओपन होता है तो हम लोग थोड़ा पुल बैक का वेट करके फिर लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करेंगे एंड अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो वेट एंड वॉच करेंगे, थोड़ा पुल बैक आने के बाद फिर अगर बनता है कुछ अच्छा सेटअप बनता है देन वी कैन गो फॉर अ शॉर्ट एंड शॉर्ट ट्रेड जो रहेगा वो एग्रेसिव शॉर्ट ले मतलब एग्रेसिव फॉल होने के चांसेस है। तो सरप्राइजेस के लिए रेडी रहिए, मार्केट किसी भी डायरेक्शन में सरप्राइज दे सकता है आइदर ऑन द अपसाइड और ऑन द शॉर्ट साइड एंड ज्यादा एग्रेसिवली ट्रेड मत करिए क्योंकि गलत डायरेक्शन में बैठ गए तो फिर फंस सकते हैं एंड ऑलरेडी ये महीने में अगर आप देखेंगे तो लगभग 300 साढ़े 300 पॉइंट का मोमेंटम ऑलरेडी कर चुका है मार्केट और इसमें भी लगभग 1400 पॉइंट का मोमेंटम कर चुका है। तो अगर बाई चांस और थोड़ा और ऊपर जाता है तो दैट वोंट बी एनी कोई मेजर सरप्राइज नहीं रहेगा, तो ये ट्रेंड कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है क्योंकि ये जो बेरिश मोमेंटम था ये पूरा एनगल्फ होके अब और ऊपर ट्रैवल करना शुरू कर दिया है। तो ये इंडिकेट करता है कि मार्केट में और ऊपर जा सकता है एंड ये ट्रेंड और कंटिन्यू होके 50,000 लेवल्स तक या 49,500 लेवल्स तक भी आराम से ट्रैवल कर सकता है। अगर इसको नीचे आना होगा तो चार्ट्स में पहले दिख जाएगा। अगर मार्केट में वीकनेस होना शुरू हो गया देन आपको क्लियर कट इंडिकेशन या साइंस दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये जो रेंज है ये रेंज में भी आने दीजिए, उसके बाद हम लोग कुछ डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। ये रेंज जब तक नहीं आता है दैट इज 48,000 के नीचे अगर ट्रैवल करना नहीं करता शुरू, जब तक बेरिश होने में कोई सेंस नहीं है। तो लेट्स सी मार्केट कहाँ तक ऊपर जाएगा एंड ऊपर जाने के बाद फिर अगर फॉल आता है दैट वुड बी वेरी फियर्स फॉल।
बिकॉज 50,000 से अगर एक एटीआर भी देखेंगे तो लगभग 500 पॉइंट्स का एटीआर है। तो ये एटीआर का अगर मान लीजिए 2 या 3 एटीआर फॉल हुआ तो एक ही दिन में 1500 पॉइंट भी फॉल हो सकता है। तो जितना ऊपर जाएगा उतना अच्छा है, ताकि मार्केट में बेरिश मोमेंटम जब आएगा दैट वुड बी वेरी फियर्स, और 2-3 हजार पॉइंट आपको एक हफ्ते के अंदर ही गिर सकता है। तो लेट इट बी, बट अभी बेरिश जाना इट्स नॉट एडवाइजेबल, नॉट सेंसिबल। मार्केट और ऊपर जा सकता है, 50,000 भी टच कर सकता है। एंड मैं आप लोगों को पहले ही वीडियोस में बता चुका हूँ कि बैंक निफ्टी इज गोइंग फॉर ऑल टाइम हाई। आप देख सकते हैं मेरे पहले के वीडियो, जब मार्केट इधर कहीं था तभी मैं बोल दिया था कि मार्केट कैन गो ऑल टाइम हाई के करीब जा सकता है। एंड इसके बाद में यहाँ कुछ लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट किया था कम क्वांटिटी में, एंड विच आई एम कैरी फॉरवर्डिंग, मतलब ट्रेल कर रहा हूँ, दैट्स इट। और कोई मेजर एक्शन नहीं, मेजर ट्रेड नहीं है। एंड कंजर्वेटिवली ट्रेड करिए थोड़ा। बाय चांस अगर ब्रेकआउट फेलियर रहा तो यहाँ जाके लिक्विडिटी ग्रैब करके फिर मार्केट एक शार्प रिवर्सल आ सकता है। एंड फिर रिवर्सल आने के बाद यहाँ फिर एक हॉल्ट लेके फिर मार्केट और फिर सेकंड लेग या थर्ड लेग शुरू कर सकता है। सो लेट्स सी, मार्केट में जैसे जैसे आते रहेगा मोमेंटम, कुछ अच्छा ट्रेड बनता है तब हम लोग ट्रेड इनिशिएट करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।